Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. Today we will discuss about basic logic gates. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम मूलभूत तार्किक द्वारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। In this lecture, we will discuss about complement method of subtraction, Boolean algebra, and logic gates and logic expressions। तो हम हमारे इस लेक्चर के अंदर पूरक विधि द्वारा किस प्रकार किसी संख्या को घटाया जा सकता है या कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करके कैसे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे उसके बारे में, बूलियन बीजगणित के बारे में तथा मूलभूत तार्किक द्वार और उनके व्यंजक के बारे में अध्ययन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले व्यवकलन की पूरक विधि, कन्वेंशनल मेथड हमने हमारे लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, व्यवकलन की पूरक विधि। देयर आर two types of complement. First is one's complement and another one is two's complement. तो पूरक दो प्रकार के होते हैं, one's complement and two's complement। अब one's complement क्या है? The one's complement of the number is the number which is obtained by changing its each zero into one and each one into zero। तो यदि कोई संख्या हमें दी हुई है जो बाइनरी में है, उसके जितने भी जीरो डिजिट हैं उन सबको हमको वन में चेंज करना है और जितने भी वन है उन सबको हमको जीरो लिखना है। तो अगर वन को जीरो एंड जीरो को हम वन लिखते हैं तो जो नंबर हमको दे रखा है उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट हमको मिल जाता है। सो इंटरचेंजिंग ऑफ वन इंटू जीरो and 0 into 1 is one's complement of a given number। So find the one's complement of 1 0 1 1 0 1। So 1 0 1 1 0 1 का हमको one's complement निकालना है। So given binary number, दी गई द्विआधारी संख्या है 1 0 1 1 0 एंड 1। अब इसका हमको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज 0, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज 1, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज 0, इसका भी 0, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 is 1 and one's complement of 1 is 0। तो ये जो नंबर हमको बाइनरी में दिया था इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमको 0 1 0 0 1 0 मिल जाएगा। तो 1 को हम 0 लिखेंगे और जहां पर भी 0 है वहां पर हम 1 पुट करेंगे। तो 1 को 0 में एंड 0 की जगह हमको 1 लिखना है। तो जो नंबर हमको दे रखा है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमको मिल जाएगा। अब वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करके हमको सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो कैसे करेंगे? रूल्स फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड द्वारा द्विआधारी व्यवकलन के नियम। तो जो हमको नंबर दे रखा है उन नंबर को हमको
वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करके कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो हमको लेना है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, पहले उन रूल्स को लेते हैं। द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्रेंड इज कंप्यूटेड। तो जो भी नंबर हमको घटाना है उस घटाने वाले नंबर का पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। द वंस कॉम्प्लीमेंट इज एडेड टू द माइन्यूएंड। अब जिस नंबर में से हमको संख्या घटानी थी उस नंबर में घटाने वाली संख्या का जो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला था उसको ऐड कर देना है। तो घटाने वाली संख्या का तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और जिसमें से घटाना था उसके अंदर ये वंस कॉम्प्लीमेंट हम ऐड कर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन की जगह हमको अब एडिशन करना है। इफ देयर इज नो एंड अराउंड कैरी, अगर लास्ट पोजीशन पे कोई कैरी नहीं है, कोई हासिल नहीं है, देन द आंसर इज रिकॉम्प्लीमेंटेड एंड अ नेगेटिव साइन इज अटैच्ड टू इट। तो इस अवस्था में प्राप्त परिणाम का पुनः हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके अंदर हम एक नेगेटिव साइन अटैच कर देंगे। तो पहले जो क्वांटिटी घटानी है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। जिस क्वांटिटी में से घटाना है उसके अंदर ये वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दो और ऐड करने के बाद में अगर लास्ट पोजीशन पर कोई भी कैरी हमको नहीं मिलता है तो उस केस में जो हमारा रिजल्ट आया था, जो परिणाम आया था, उसका वापस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और उसमें नेगेटिव साइन अटैच कर दोगे। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो लास्ट में हमको ये परिणाम प्राप्त होगा। और अगर एंड अराउंड कैरी हमको मिलता है, लास्ट पोजीशन पे अगर कैरी मिलता है तो हम क्या करेंगे? इफ देयर इज एन एंड अराउंड कैरी ऑफ 1, यदि अंतिम स्थिति में हासिल 1 प्राप्त होता है, देन रिमूव द कैरी 1 फ्रॉम द एडिशन एंड ऐड इट टू द रिमाइंडर। तो इस स्थिति में इस हासिल को हटा देना है और इस हासिल या कैरी को हटाने के बाद में जो हमारा एडिशन बचा हुआ है उसके अंदर हमको 1 ऐड कर देना है। इन दिस केस नो रिकॉम्प्लीमेंटिंग इज रिक्वायर्ड। इस स्थिति में पुनः पूरक संख्या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करके हमको सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट 1101 from 1010 using both ones complement and conventional method। तो वंस कॉम्प्लीमेंट तथा परंपरागत विधि दोनों का प्रयोग करके 1010 में से 1101 घटाओ। तो इसमें से हमको ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है और वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करके भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड कन्वेंशनल मेथड यूज करके भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों से रिजल्ट हमारा सेम आना चाहिए। तो यहां पर हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करेंगे एंड यहां पर कन्वेंशनल मेथड या परंपरागत विधि हम काम में लेंगे। सो 1010 में से हमको 1101 सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्लियर है कि ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है।
तो अगर नीचे वाला बड़ा है तो मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 1। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, जो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, यहां से कैरी ले लेते हैं। तो यहां पर आ गया 1 और इस पोजीशन पे हो जाएगा 0। अब ये 1 0 1 0 मीन्स 2 एंड 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 1। यहां पर 0 बचा हुआ है और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 एंड 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। अब नीचे वाली क्वांटिटी में से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया था, जबकि एक्चुअल में इसमें से हमको ये सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए रिजल्ट में हमको माइनस मिलेगा। तो कन्वेंशनल मेथड यूज करके हम अगर 1 0 1 0 में से 1 1 0 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमको मिलता है -0 0 1 1। अब वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करके हम चेक करते हैं कि यहां पर भी रिजल्ट हमको -0 0 1 1 मिलता है या नहीं। सो 1 0 1 0 इसमें से हमको 1 1 0 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 1 0 1 है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको बताया था कि जितने भी 1 हैं उन सब की जगह 0 आ जाएगा और जितने भी 0 हैं उन सब की जगह 1 आ जाएगा। सो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 1 विल बी 0 0 1 0। सो 0 0 1 0। अब हमने कहा था कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकलने के बाद में जिस नंबर में से हमको नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना था उसके अंदर अब हम इसको जोड़ देंगे। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, 0 + 0 इज 0, 1 + 1 इज 2 एंड 2 को बाइनरी में हम 1 0 लिखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 0 एंड कैरी आएगा 1। अब 1 + 0 + 0 इज 1 एंड यहां पर 1 + 0 इज 1। अब यहां पर कोई भी कैरी हमको नहीं मिल रहा है और हमने कहा था अगर एंड अराउंड कैरी नहीं मिलता है तो उस केस में जो भी रिजल्ट आया था उस रिजल्ट का वापस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और लास्ट में एक नेगेटिव साइन हम इसके साथ में लगा देंगे। सो हियर वी हैव नो एंड अराउंड कैरी। यहां पर कोई भी लास्ट पोजीशन पर हमको कैरी या हासिल नहीं मिल रहा है। सिंस देयर इज नो एंड अराउंड कैरी, सो वी राइट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 0 and attach a negative sign in it। क्योंकि यहां पर अंतिम स्थान पर कोई भी हासिल नहीं है, इसलिए हम 1 1 0 0 का वापस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो 1 1 0 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0 0 1 1 एंड नेगेटिव साइन साथ में लगाना है, तो रिजल्ट आ जाएगा -0 0 1 1, जो कि वही रिजल्ट है जो हमको यहां पर मिला था। तो इसका रिजल्ट हमको -0 0 1 1 मिल रहा है। तो चाहे कन्वेंशनल मेथड से निकालो या वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से निकालो, दोनों से रिजल्ट हमको सेम मिलता है। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 0 0 1 फ्रॉम
1010 यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करके 1010 में से 1001 सब्ट्रैक्ट करो। तो इसमें से हमको ये घटाना है बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड हम यहां पर ले रहे हैं। 1010 में से हमको ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1001 का वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। सो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1001 इज 0110। तो 0110। अब हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को हमको ऐड करना है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो 0 + 0 0, 1 + 1 इज 2 एंड 2 को बाइनरी में 10 लिखोगे तो यहां पर 0 एंड कैरी आ जाएगा 1। अब 1 + 1 अगेन 2, तो यहां पर 0 एंड कैरी 1। नाउ 1 + 1, सो बाइनरी में 1 + 1 हो जाएगा 10। क्योंकि आगे कोई भी नंबर नहीं है तो यहां पर हम 10 लिख देते हैं। अब लास्ट में हमको कैरी मिल गया है और हमने कहा था अगर लास्ट पोजीशन पे हमको कैरी मिलता है तो उस कैरी को हमको ड्रॉप कर देना है और इसको हटा के जो नंबर बचेगा जो कि 0000 है उसमें ऐड कर देना है। तो ये जो कैरी है इस कैरी को हम ड्रॉप करेंगे, यहां से हटा देंगे और इसको हटा के इन नंबर पे हम ऐड करेंगे। तो नंबर है हमारा 0000 इस कैरी को हटाने के बाद में, और इसमें अब 1 ऐड करेंगे। तो अगर 0000 में 1 ऐड करते हो तो रिजल्ट आ जाएगा 0001। सो अगर 1010 में से 1001 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमको मिलता है 0001। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लेकर हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये आंसर हमारा सही है 1010। अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लोगे तो क्या आएगा, 1 वाली पोजीशन पे 0, 2 की पोजीशन पे 1, 4 वाली पोजीशन पे 0 एंड 8 वाली पोजीशन पे 1। सो 8 + 2 मीन्स 10। ये हमारा 10। अब 10 में से हमको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 8 वाली पोजीशन पे 1 एंड 1 वाली पोजीशन पे 1। सो 8 + 1 दैट इज 9। सो अगर 10 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमको 1 मिलता है और यहां पर हमको 1 ही मिला है। इट मीन्स ये जो हमने सब्ट्रैक्शन किया है बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ये हमारा बिल्कुल सही है। So 1010 minus 1001 is 0001. Now 2's complement, 1's complement अभी हमने लिया था, अब हम 2's complement ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमको कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर का हम 2's complement निकालेंगे और उसके बाद में हमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो 2's complement कैसे निकालोगे, the 2's complement of a binary number is obtained by adding 1 to its ones complement। तो जो भी हमको बाइनरी नंबर दे रखा है उस बाइनरी नंबर या द्विआधारी संख्या का पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो अगर किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालकर उसमें 1 ऐड करें तो जो नया नंबर हमको मिलता है
वो दी गई संख्या का 2's कॉम्प्लीमेंट होता है। फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करो। अब ये कैसे निकालेंगे? गिवन बाइनरी नंबर, दी गई द्विआधारी संख्या 1 0 1 1 0 1। अब इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। सो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने कहा था जितने भी 1 है उन सबको 0 लिखना है और जितने भी 0 है उन सबको हमको 1 लिखना है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा 0 1 0 0 1 0। सो 0 1 0 0 1 0। अब ये जो नंबर आया है उसके अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं। तो अगर इस नंबर में हम 1 ऐड करें तो जो नंबर हमको दे रखा है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट हमको मिल जाएगा। सो 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जैसे 1 हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या बन जाएगा 0 1 0 0 1 1। सो 0 1 0 0 1 1 ये नंबर हमारे इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करके हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो कैसे करोगे? रूल्स फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करके द्विआधारी संख्या को घटाने के नियम। तो क्या करोगे? फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्रेंड। जिस संख्या को हमको घटाना है सबसे पहले उस घटाने वाली संख्या का हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। एड दिस 2's कॉम्प्लीमेंट टू द माइन्यूट। निकाला गया 2's कॉम्प्लीमेंट उस संख्या में जोड़ना है जिसमें से हमको वास्तविक संख्या घटानी थी। तो जिस नंबर को घटाना है उसका तो पहले 2's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और जिसमें से घटाना है उसके अंदर इस 2's कॉम्प्लीमेंट वाली क्वांटिटी को हम जोड़ देंगे। ड्रॉप द कैरी इन द लास्ट पोजीशन। अब अगर जोड़ने के बाद में लास्ट पोजीशन या अंतिम स्थिति में हमको हासिल मिलती है, कैरी मिलता है, तो उसको हमको ड्रॉप कर देना है या छोड़ देना है। इफ द कैरी इन द लास्ट पोजीशन इज, यदि अंतिम स्थिति पर प्राप्त हासिल 1 है, देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो परिणाम धनात्मक होगा। एंड इफ देयर इज नो कैरी इन द लास्ट पोजीशन, यदि अंतिम स्थिति पर कोई भी हासिल नहीं मिलती है, देन डिटरमाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इस स्थिति में प्राप्त परिणाम का 2's कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करो एंड अटैच अ नेगेटिव साइन टू इट, तथा इसके साथ में एक ऋणात्मक चिन्ह लगा दो। इन दिस केस द रिजल्ट विल बी नेगेटिव। इस स्थिति में परिणाम ऋणात्मक होगा। तो पहले जिस नंबर को घटाना है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर जिस नंबर में से घटाना है
उसमें टूस कॉम्प्लीमेंट ऐड करोगे। फिर उसके बाद में लास्ट पोजीशन पे जो भी कैरी होगा उस कैरी को हमको ड्रॉप करना है। अगर लास्ट पोजीशन पे कैरी 1 मिलता है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर लास्ट पोजीशन पे कोई भी कैरी नहीं हो तो उस केस में जो रिजल्ट आया था उसका वापस टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में उसके साथ में हम एक ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, और यही हमारा लास्ट में रिजल्ट मिलेगा, अंतिम परिणाम होगा। तो ये परिणाम ऋणात्मक होगा जबकि यहां पर परिणाम हमारा धनात्मक होगा। सब्ट्रैक्ट 1 0 0 0 1 from 1 0 0 1 1 using two's complement method and verify it using conventional method। 1 0 0 1 1 में से 1 0 0 0 1 टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करके घटाओ तथा प्राप्त परिणाम को परंपरागत विधि द्वारा वेरीफाई करो। तो टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करके इस नंबर में से ये नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करना है, और लास्ट में हमको कन्वेंशनल मेथड यूज करके इसको वेरीफाई करना है कि दोनों रिजल्ट हमारे सेम हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड हम यहां पर लेंगे और इधर हम कन्वेंशनल मेथड लेते हैं। तो हमको 1 0 0 1 1 में से 1 0 0 0 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम कन्वेंशनल मेथड यूज करके सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेते हैं। अब क्लियर है कि ऊपर वाला नंबर हमारा नीचे वाले नंबर से बड़ा है, तो इसमें से मैं ये घटा देता हूं और जो भी रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 एंड 1 माइनस 1 0। तो अगर 1 0 0 1 1 में से 1 0 0 0 1 सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट हमको मिलता है 0 0 0 1 0। तो 0 0 0 1 0। अब ये रिजल्ट हम टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करके भी चेक कर लेते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसके लिए पहले ये वाला नंबर हम एज इट इज लिख देते हैं। तो 1 0 0 1 1 को हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमको ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। सो टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 0 0 1, और टूस कॉम्प्लीमेंट में आपको कहा था कि पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो इस नंबर का वो टूस कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 1 0 0 0 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 1 1 1 0, एंड 0 1 1 1 0 में 1 ऐड करें तो हमको मिलेगा 0 1 1 1 1। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 1 1 1। अब इन दोनों नंबर्स को हमको ऐड करना है, तो ऐड करके हम चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। तो 1 प्लस 1 0, कैरी 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 का मतलब बाइनरी में 1 1, तो यहां पर 1 और यहां पर 1, 1 एंड 1 2, 2 का बाइनरी में 1 0, तो यहां पर 0 और यहां पर 1, 1 प्लस 1 2, तो यहां पर 0 एंड इधर 1, एंड 1 प्लस 1
ये हो जाएगा 10। तो क्योंकि लास्ट में कोई नंबर नहीं है इसलिए लास्ट में हम 10 एज इट इज लिख देंगे। तो अगर इन दोनों नंबर को ऐड करें तो हमको मिलता है 100010। तो इन दोनों को ऐड करने पर हमको ये नंबर मिल रहा है। तो यहां पर लास्ट पोजीशन पर हमको कैरी 1 मिल रहा है और हमने कहा था अगर लास्ट पोजीशन पर कैरी 1 मिलता है तो उस कैरी को हमको ड्रॉप कर देना है और जो भी रिमाइंडर होगा या बची हुई संख्या होगी वही हमारी रिजल्ट होगी और इस केस में रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा। सो इस कैरी को हम ड्रॉप कर देते हैं तो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या बची है 00010। तो अगर इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से हमको रिजल्ट मिलता है 00010 और कन्वेंशनल मेथड से भी हमको यही रिजल्ट मिल रहा था। सो 10011 माइनस 10001 इज 00010। तो रिजल्ट हमको 00010 मिलता है। सो आइदर वी यूज कन्वेंशनल मेथड और टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड, सेम रिजल्ट वी ऑब्टेन्ड। अब इसी टाइप से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 1101 फ्रॉम 1010 using 2's complement method and verify it using conventional method। 2's complement method यूज करके 1010 में से 1101 घटाओ तथा प्राप्त परिणाम का सत्यापन परंपरागत विधि द्वारा करो। तो यहां पर 2's complement मेथड और यहां पर कन्वेंशनल मेथड। सो कन्वेंशनल मेथड यूज करके अगर 1010 में से 1101 घटाए तो क्या आएगा? क्लियर है कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा है क्योंकि यहां पर 4 वाली पोजीशन पे भी 1 है जबकि यहां पर नहीं है। तो ये नंबर इस नंबर से बड़ा है तो हम नीचे वाली क्वांटिटी में से ऊपर वाली क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो अगर इसमें से ये घटाते हो तो क्या आएगा? 1 माइनस 0 1। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहां से कैरी लोगे तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे मीन्स 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और यहां वाला 1 हमने यहां ले लिया था तो इधर 0 बचा तो 0 माइनस 0 0 एंड 1 माइनस 1 0। सो 1010 माइनस 1101 हमको मिलता है माइनस 0011। अब हम क्या करते हैं इस नंबर में से ये नंबर 2's complement मेथड यूज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिजल्ट हम चेक करते हैं कि वास्तव में यही रिजल्ट मिलता है या नहीं। सो 1010 पहले हमने एज इट इज लिख दिया है और अब 1101 का हम 2's complement निकालते हैं। सो 2's complement ऑफ 1101। तो 2's complement मेथड के लिए या इस नंबर के 2's complement के लिए पहले आप इसका 1's complement निकालोगे और 1's complement क्या होगा? 1 को 0 एंड 0 को 1 लिखेंगे तो 0 0 1 0। तो 1101 का 1's complement होगा 0 0 1 0 और 1's complement में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारा 2's complement मिल जाएगा। तो इस नंबर का 2's complement होगा 0 0 1 1। तो 0 0 1 1 इसका 2's complement हो गया।
अब इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, तो एडिशन करना है, तो 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी 1 आ जाएगा, एंड 1 + 0 + 0 1, एंड यहां पर 1 + 0 1। तो अगर इन दोनों नंबर को ऐड करें तो हमको मिलता है 1 1 0 1, 1 1 0 1। अब लास्ट वाली पोजीशन पे कोई भी कैरी नहीं है, और हमने कहा था कि अगर लास्ट में कैरी नहीं है तो जो रिजल्ट आता है वापस उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और साथ में इसके हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। सो हियर वी हैव नो कैरी। अंतिम स्थिति में कोई भी हासिल नहीं है, सिंस देयर इज नो वन कैरी इन द लास्ट पोजीशन। चूंकि अंतिम स्थिति में हासिल एक नहीं मिलती है, सो वी डिटरमाइन द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट एंड अटैच अ नेगेटिव साइन इन इट। इसलिए इस संख्या का हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और साथ में हम एक ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। अब 1 1 0 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 0 1 0, एंड 0 0 1 0 में अगर 1 ऐड करते हो तो बन जाएगा 0 0 1 1, और जो भी वैल्यू आ रही है उसमें हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। इसका मतलब 1 0 1 0 में से 1 1 0 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमको मिलता है -0 0 1 1, और सेम रिजल्ट हमको यहां पर मिला है। सो 1 0 1 0 -1 1 0 1 इज इक्वल टू -0 0 1 1। सो चाहे कन्वेंशनल मेथड यूज करके वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो या 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करके वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, आंसर हमारा सेम रहता है। तो इस टाइप से हम कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करके किसी संख्या को घटा सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बूलियन एल्जेब्रा। तो बूलियन एल्जेब्रा क्या है, ये बूलियन बीजगणित क्या है? This algebra was developed by George Boole and it is used in the operation of computer device. इस बीजगणित की खोज जॉर्ज बूले ने की थी तथा इस बीजगणित का उपयोग हम कंप्यूटर डिवाइस में किसी ऑपरेशन या संक्रिया को करने में प्रयुक्त करते हैं। In this algebra, the variables permitted to have only two values, true or false. इस बीजगणित में केवल दो मान हम किसी सर्किट को दे सकते हैं, वो या तो सत्य होगा या असत्य होगा। सो आइदर वी प्रोवाइड अ ट्रू सिग्नल और फॉल्स सिग्नल। तो केवल दो वेरिएबल या दो चर इसमें अनुमत हैं और ये चर सत्य या असत्य होंगे। सो ओनली टू वेरिएबल्स परमिटेड इन दिस algebra. These variables are true और false. तो या तो वेरिएबल हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। द ट्रू इज रिटन बाय 1 एंड फॉल्स इज रिटन बाय 0।
सही मान को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे या 1 से दर्शाएंगे, तथा गलत या असत्य मान को हम 0 से दर्शाएंगे। तो ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। अगर सिग्नल के फॉर्म में लें तो सिग्नल अगर हाई है तो 1 एंड सिग्नल अगर लो है तो 0। तो 1 एंड 0 या ट्रू एंड फॉल्स के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी इस एल्जेब्रा में नहीं होती है। नो फ्रैक्शनल नंबर एंड नो नेगेटिव साइन इज यूज्ड इन द बूलियन एल्जेब्रा। बूलियन बीजगणित में कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर या भिन्न वाली संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार इसमें ऋणात्मक चिन्ह उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो जो भी नंबर होंगे हमारे इंटीग्रल नंबर होंगे, ना तो नंबर हमारा फ्रैक्शन में होगा और ना ही उसके साथ में कोई ऋणात्मक चिन्ह या नेगेटिव साइन होगा। The Boolean algebra uses only 3 operations on its variables. बूलियन बीजगणित अपनी चरों पर केवल 3 प्रकार की संक्रियाएं करता है। तो केवल 3 ऑपरेशंस वेरिएबल में हम बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये ऑपरेशंस कौन से हैं? द ऑड एडिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लस साइन। और योग को हम धनात्मक चिन्ह या प्लस साइन से दर्शाते हैं। द एंड मल्टीप्लिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस साइन और ए डॉट साइन। तो एंड या गुणा को हम या तो क्रॉस से और या डॉट से दर्शाते हैं। द नॉट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बार ओवर अ वेरिएबल। एंड किसी वेरिएबल के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो वो हमारा नॉट ऑपरेशन होगा। मीन्स अगर आपने सिग्नल ए दिया है और आउटपुट आपको ए बार मिल रहा है तो ए बार का मतलब नॉट ए होगा। नॉट ए मीन्स ए नहीं है, मतलब ए के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो केवल और एंड नॉट ऑपरेशन यहां पर पॉसिबल है। और का मतलब एडिशन, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट का मतलब नेगेशन, मतलब जो रिजल्ट होगा वो उल्टा होगा इनपुट का। तो और को हम प्लस साइन से, एंड को हम क्रॉस या डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे एंड नॉट को वेरिएबल या चर के ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। बूलियन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बूलियन योग तथा गुणन। अब अगर बूलियन अलजेब्रा यूज करके क्वांटिटी को ऐड करना है तो क्या होगा, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा। तो यहां पर रूल्स फॉर बूलियन एडिशन, बूलियन योग के नियम। तो 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1 and 1 + 1 is 1। अब बाइनरी एडिशन की अगर बात करें तो द्विआधारी योग में 1 + 1 होता है 1 0 एंड नॉर्मल एडिशन में 1 + 1 होता है 2। इसका मतलब
ये जो बूलियन एडिशन है ये हमारा ना तो बाइनरी एडिशन है और न ही हमारा नॉर्मल एडिशन है या डेसिमल एडिशन है, क्योंकि यहां पर 1+1 हमको वापस 1 मिल रहा है, जबकि डेसिमल एडिशन या नॉर्मल एडिशन में 1+1 2 मिलता है एंड बाइनरी एडिशन में 1+1 हमको 1 0 मिलता है। हियर वी हैव रूल्स फॉर बूलियन मल्टीप्लिकेशन, बूलियन गुणन के नियम। 0 into 0 equals to 0, 0 into 1 equals to 0, 1 into 0 is 0 and 1 into 1 is 1। तो यहां पर अगर A and B दो इनपुट हमारे पास में है, so either A is 1 or B is 1 or both A and B is 1, then we get output। तो अगर A 1 है या B 1 है या A and B दोनों 1 है तो हमको 1 मिलता है। और यहां पर if A and B both are 1 then we get 1। यदि A तथा B दोनों 1 है या दोनों हाई है तो हमको 1 या हाई मिलेगा एंड अगर A एंड B दोनों में से एक भी 0 हुआ तो आउटपुट हमको 0 मिलेगा या आउटपुट नहीं मिलेगा। So here either A is 1 or B is 1 or both A and B are 1, then we get output, and here for output we required A and B both are 1। तो यहां पर निर्गत संकेत के लिए A या B या दोनों 1 होने चाहिए, जबकि यहां पर A तथा B दोनों 1 होने चाहिए, तभी हमको निर्गत संकेत प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नाउ लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक एक्सप्रेशंस, तार्किक द्वार तथा तार्किक व्यंजक। अब लॉजिक गेट्स को लॉजिक गेट क्यों कहते हैं और गेट क्या है इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। मेनली यहां पर फोकस हमारा बेसिक लॉजिक गेट पर होगा। यूनिवर्सल गेट हम यहां पर नहीं लेंगे, या वो गेट जो कि बेसिक गेट से बनाए जाते हैं उन गेट का डिस्कशन हम यहां पर नहीं करेंगे। सो लॉजिक गेट्स, तार्किक द्वार। द गेट इज अ डिजिटल सर्किट with one or more input voltage but only one output voltage। तो द्वार एक डिजिटल परिपथ है जिसमें एक या अधिक निवेशी वोल्टता संकेत होते हैं, जबकि केवल एक ही निर्गत वोल्टता संकेत होता है। तो इनपुट हमारे 1 या मोर देन 1 होंगे, जबकि आउटपुट केवल एक ही होगा। द लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट which allow to pass the applied input voltage under certain specified logical conditions। तो तार्किक द्वार एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग परिपथ है जो निवेशी आरोपित वोल्टता संकेत को कुछ विशेष
तार्किक शर्तों के द्वारा गुजरने देता है। तो आपने इनपुट सिग्नल दिया है, अब आउटपुट सिग्नल कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस को फॉलो करके यहां पर हमको मिलेगा। अब लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होंगे? वो एंड हो सकता है, और हो सकता है, नॉट हो सकता है। सिंस the output obtained from the gates are based on some logics. Hence, it is known as logic gate. चूंकि निर्गत संकेत जो हमें द्वार से प्राप्त होता है वह कुछ तार्किक संक्रियाओं पर आधारित होता है, इसलिए इन द्वारों को हम तार्किक द्वार कहते हैं। तो इनपुट हमने दिया है, गेट कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस उसके ऊपर करेगा, कुछ तार्किक संक्रियाएं उसके ऊपर करेगा, और उन ऑपरेशंस के बाद में हमको आउटपुट मिलेगा। क्योंकि आउटपुट जो गेट से मिल रहा है वो कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस यूज करने के बाद में मिल रहा है, इसलिए इनको हम लॉजिक गेट या तार्किक द्वार कहते हैं। The basic logic gate used as basic building blocks to construct digital circuits are AND, OR and NOT gates. मूलभूत तार्किक द्वार जो किसी डिजिटल परिपथ को बनाने में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह कार्य करते हैं, मतलब उसकी नींव की भांति कार्य करते हैं, आधार की तरह कार्य करते हैं, वो है एंड, और एंड नॉट गेट। एंड गेट हो सकता है, कैपिटल में ए एंड डी लिखोगे, स्मॉल लेटर हमको काम में नहीं लेना है, और हो सकता है एंड नॉट हो सकता है। तो ये तीनों हमारे बेसिक लॉजिक गेट या मूलभूत तार्किक द्वार हैं। नाउ बूलियन इक्वेशंस, बूलियन समीकरण। The function of gate can be described by the word statement. तो किसी तार्किक द्वार के फलन को शब्दों के स्टेटमेंट द्वारा दर्शाया जा सकता है। This word statement is known as Boolean equation. यह वर्ड स्टेटमेंट बूलियन समीकरण कहलाता है। तो वर्ड से हमने एक स्टेटमेंट बना रखा है, वो जो स्टेटमेंट होगा या कथन होगा, वो वर्ड स्टेटमेंट या शब्दों का कथन बूलियन समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अ डिवाइस whose output is a logic 1 if and only if both the inputs are at logic 1, otherwise the output will be 0. तो एक डिवाइस, ये युक्ति जिसका निर्गत तार्किक संकेत 1
केवल तथा केवल उसी अवस्था में प्राप्त होता है जब दोनों निवेशी तार्किक संकेत 1 हो, अन्यथा निर्गत संकेत हमें 0 प्राप्त होता है। तो अगर किसी डिवाइस या युक्ति के 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं, 2 निवेशी टर्मिनल हैं और आउटपुट हमको 1 मिल रहा है, और इसने कहा है कि 1 केवल तब मिलता है जब दोनों इनपुट टर्मिनल पर जो हम सिग्नल देते हैं वो 1 है। अदरवाइज दोनों में से अगर एक भी 0 है तो आउटपुट हमको 0 मिलता है। अब अगर इसका बूलियन इक्वेशन लिखें, बूलियन बीजगणित लिखें, तो क्लियर है कि ये एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एंड ऑपरेशन में कहा था हमने कि दोनों इनपुट अगर 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगा, और अगर एक भी इनपुट 1 नहीं हुआ तो आउटपुट हमारा 0 होगा। तो इसका बूलियन इक्वेशन आएगा y इक्वल्स a डॉट b, और इसको हम पढ़ते हैं y इक्वल्स a एंड b। तो इस स्टेटमेंट का बूलियन इक्वेशन हमारे ये है। नाउ ट्रुथ टेबल, सत्यापन सारणी। अब ट्रुथ टेबल क्या होगी? इट इज अ टेबल which lists all possible input and output combinations of the state in the circuit। एक ऐसी सारणी जिसमें सभी संभव निवेशी तथा निर्गत युग्मनों को दर्शाया जा सकता है, सत्यापन सारणी कहलाती है। तो एक ऐसी सारणी जिसमें निवेशी तथा निर्गत के सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो किसी दिए गए परिपथ के लिए, फॉर ए गिवन सर्किट। तो ऐसी सारणी हमारी सत्यापन सारणी या ट्रुथ टेबल कहलाती है। नाउ लॉजिक एक्सप्रेशंस, तार्किक व्यंजक। सबसे पहले हम लेते हैं और ऑपरेशन और संक्रिया। दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन। इस संक्रिया को धनात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो अगर हमारे पास में 2 इनपुट A एंड B है तो A एंड B के बीच में और ऑपरेशन के लिए हम प्लस लगाएंगे। जैसे हमने यहां पर लिख दिया है A और B, या फिर इसको लिखो A प्लस B इक्वल्स C। तो पढ़ने का तरीका है A और B इक्वल्स C। तो और को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स इफ एनी A इज ट्रू और B इज ट्रू और बोथ आर ट्रू, then C will be true। तो ये बूलियन इक्वेशन क्या बताती है? इसके अकॉर्डिंग यदि कोई A सत्य हो या B सत्य हो या A तथा B दोनों सत्य हो तो C सत्य होगा। तो या तो A ट्रू हो या B ट्रू हो या A एंड B दोनों ट्रू हो, C हमारा ट्रू होगा। और ट्रुथ टेबल में ट्रू को हम
1 से एंड फॉल्स को 0 से लिख सकते हैं। तो अगर और ऑपरेशन की हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो वो क्या आएगा, ये इनपुट और ये आउटपुट, इनपुट ए एंड बी है, आउटपुट सी है। तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 is 1, 1 plus 0 is 1 and 1 plus 1 is 1। तो या तो A1 हो या B1 हो या दोनों 1 हो तो हमको 1 मिलता है। तो either A is 1 or B is 1 or both are 1, then we get output signal। तो केवल 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये बेसिकली हमारे वही नंबर है, 0 0 मीन्स 0, 0 1 मीन्स 1, 1 0 का मतलब 2 एंड 1 1 का मतलब 3। तो 0 1 2 3 इस टाइप से हमने इसको ए एंड बी की फॉर्म में लिख दिया है। और गेट, अब और ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड जो गेट है, जो द्वार है, उसको हम और गेट या और द्वार कहते हैं। और गेट का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, ए एंड बी, ए एंड बी ये दोनों हमारे इनपुट टर्मिनल्स और आउटपुट हमारा सी, एंड सी क्या होगा, ए प्लस बी। और अगर इस सिंबल को हमको स्विचिंग सर्किट से रिप्रेजेंट करना हो तो इस टाइप का सर्किट बना सकते हैं। तो ये हमारा सिंबल और ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग। अब यहां से क्लियर है कि अगर इस स्विच को मैं क्लोज करूं तो सिग्नल हमारा इस टाइप से जा सकता है, तो बल्ब हमारा ग्लो होगा या जलेगा। तो ए को मैंने 1 किया और बी अभी भी हमारा 0 है, तो ये 1। अगर बी को मैं प्रेस करूं और ए ओपन है तो ये वाला सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा और अभी भी बल्ब हमारा ग्लो करेगा, बल्ब जलेगा। तो ए मैंने 0 किया है एंड बी 1 किया है, तो आउटपुट में बल्ब हमारा ग्लो होगा, या आउटपुट सिग्नल हमको मिलेगा। और ए एंड बी दोनों को अगर मैं प्रेस कर दूं तो भी सर्किट हमारा पूरा हो जाता है और ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो A1 B1 देन सी भी हमारा 1 है। और इसको हम चाहे तो डायोड लॉजिक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायोड D1 और ये डायोड D2, अगर इसको जोड़ते हो तो D1 हमारा फॉरवर्ड बायस या अग्र बायस में हो जाएगा और यहां पर सिग्नल मिलेगा। और अगर इसको जोड़ते हो तो D2 अग्र बायस या फॉरवर्ड बायस होगा और सिग्नल हमको यहां पर मिलेगा। एंड ए एंड बी दोनों को हम कनेक्ट कर दें तो दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे तो भी हमको सिग्नल मिलेगा। और अगर ये भी ओपन है ये भी ओपन है तो सिग्नल हमको नहीं मिलेगा। तो हमारे डायोड लॉजिक है और ऑपरेशन के लिए। Now next is AND operation, AND संक्रिया। This operation is represented by dot और क्रॉस साइन। तो इस संक्रिया को या तो डॉट साइन से या क्रॉस चिन्ह से निरूपित किया जाता है। तो या तो डॉट बीच में लगाओगे या फिर क्रॉस का सिंबल हम लगाएंगे। ए एंड बी, एंड को आप डॉट या क्रॉस लिख सकते हो। तो ए डॉट बी इक्वल टू सी, so A and B equals C. It means if both A and B are true, then C will be true. तो ये जो इक्वेशन है इससे क्लियर है कि A and B दोनों अगर ट्रू होंगे, दोनों के मान यदि सत्य होंगे, दोनों की वैल्यू अगर हाई होगी तो आउटपुट में आपको वैल्यू ट्रू,
सत्य या हाई मिलेगी। अब इसकी ट्रुथ टेबल हमने यहां पर बना दी है। इनपुट आउटपुट ए बी की वही पॉसिबिलिटी, दोनों जीरो हो, ए जीरो हो बी वन हो, ए वन हो बी जीरो हो, ये दोनों वन वन हो। और हमने कहा था कि ये मल्टीप्लीकेशन है, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, एंड वन इंटू वन वन। तो आउटपुट केवल हमको लास्ट कंडीशन में मिलता है जब ए एंड बी दोनों वन है, या ए एंड बी दोनों हाई है, या ए एंड बी दोनों ट्रू है। सो आउटपुट विल बी ट्रू ओनली व्हेन बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो निर्गत संकेत सत्य केवल तभी होगा जब ए तथा बी दोनों सत्य हो। एंड गेट, एंड ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड जो गेट है वो हमारा एंड गेट या एंड द्वार है। ये एंड गेट का सिंबल, ये दो इनपुट ए एंड बी और आउटपुट हमारा वाई, सो वाई इक्वल्स ए डॉट बी। और ये हमारे स्विचिंग रिप्रेजेंटेशन हमने ले लिया है। तो स्विच की फॉर्म में हम इस तरह से दिखा सकते हैं। यहां पर क्लियर है कि अगर मैं ए एंड बी दोनों को ओपन रखता हूं या खुला रखता हूं तो सर्किट पूरा नहीं होगा, तो ये नहीं चलेगा। अगर ए को बंद करूं, बी खुला रखूं तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और ए अगर ओपन रखते हो एंड बी क्लोज करते हो तो भी सर्किट हमारा ओपन रहेगा। तो सर्किट के कंप्लीट होने के लिए या बंद परिपथ के लिए हमको ए एंड बी दोनों को क्लोज करना पड़ेगा, दोनों पर सिग्नल 1 लगाना पड़ेगा। तो अगर ए एंड बी दोनों क्लोज हैं या दोनों के सिग्नल हाई हैं तो हमारा आउटपुट हाई होगा और ये बल्ब हमारा ग्लो होगा या बल्ब जलेगा। तो ये एंड गेट का सिंबल और ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग। लास्ट ऑपरेशन हमारा है नॉट ऑपरेशन, नॉट संक्रिया। दिस ऑपरेशन is represented by placing a bar on the given input। इस संक्रिया को दर्शाने के लिए दिए गए निवेशी संकेत के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो या तो बार लगाओ या फिर डैश लगाओ, दोनों एक ही चीज है। अ नॉट सर्किट सर्व्स to negate the input function। नॉट परिपथ निवेशी फलन के ऋणात्मक को दर्शाता है। ऋणात्मक का मतलब जो आपने सिग्नल दिया था उसका उल्टा सिग्नल मिलेगा। अगर हमने 1 दिया है तो आउटपुट 0 मिलेगा, और अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स, इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू, इनपुट हाई है तो आउटपुट लो, और इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगा। इफ ए इज द इनपुट देन आउटपुट वाई इक्वल नॉट ए। यदि निवेशी संकेत ए हो तो निर्गत संकेत वाई ए नहीं होगा। और इसका इक्वेशन लिखोगे तो y इक्वल टू ए बार, और इसको हम पढ़ते हैं y इक्वल्स नॉट ए। अब ये इसकी ट्रुथ टेबल, इनपुट a एंड आउटपुट y इक्वल टू ए बार या a डैश, दोनों सही है। तो अगर इनपुट हमारा 0 है तो आउटपुट 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा इसका मतलब ये 1 होगा। और अगर इनपुट हमारा 1 है तो आउटपुट 1 नहीं होगा, और 1 नहीं होगा इसका मतलब ये 0 होगा। तो जो भी आप इनपुट दोगे उसका उल्टा हमको आउटपुट में मिलेगा। नॉट गेट, अब नॉट ऑपरेशन के ऊपर
जो बेस्ड गेट है उसको हम नॉट गेट कहते हैं, और नॉट गेट का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। तो किसी भी गेट के अगर आगे हम ये सर्कल लगा देंगे तो उसका उल्टा बन जाएगा। तो एंड के आगे अगर ये डॉट लगाओगे तो नॉट एंड मीन्स नेंड, और के आगे अगर ये सर्कल लगाओगे तो नॉट और या नॉर गेट बनेगा, जिसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। यहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन, जिसमें वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट था, एंड साथ में हमने लॉजिक गेट एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस के बारे में चर्चा की है। सो गुड बाय।